नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80 सी में ले सकते हैं। वेराज जो आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, उसका डिडक्शन आप 80 CCD 1 और सेक्शन 80 CCD 1 बी इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पे एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप सेक्शन 80 CCD 2 में भी डिडक्शन ले सकते हैं। अब 80 CCD 1 में मैक्सिमम डिडक्शन जो आप ले सकते हैं वो है 10% ऑफ योर सैलरी। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ योर ग्रॉस इनकम, ये वो अमाउंट है जिसका डिडक्शन आप 80 CCD 1 में ले सकते हैं। 80 CCD 1 बी में आप 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं और 80 CCD 2 में अप टू 10% ऑफ योर सैलरी, इतना डिडक्शन आप 80 CCD 2 में ले सकते हैं। अब सेक्शन 80 सी और 80 CCD 1 मिला के टोटल डिडक्शन 1,50,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। ये सारे का मतलब ये है कि एक साल में इनकम जो आप टैक्स फ्री कर सकते हैं एनपीएस और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, ये सारे ही सेक्शन यूज करके, वो है 1,50,000 प्लस 50 मतलब 2 लाख प्लस 10% ऑफ योर सैलरी। ये वो इनकम है जो आप टोटली टैक्स फ्री कर सकते हैं ये सारे इन्वेस्टमेंट्स और डिडक्शंस यूज करके। 10% ऑफ सैलरी का कोई लिमिट भी नहीं है। जैसे अगर आपका सैलरी 50 lakhs है, तो 10% ऑफ 50 lakhs मतलब 5 lakhs तक का इनकम टोटली टैक्स फ्री कर सकते हैं अगर आप 80 CCD 2 यूज करते हैं तो टोटल 1,50,000 प्लस 52 लाख प्लस 10% ऑफ सैलरी, ये वो अमाउंट ऑफ इनकम है जो टैक्स फ्री हो जाता है ये सारे डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स यूज करके। जब तक आप इसमें इन्वेस्टेड है, तब तक आपको इस पे कोई टैक्स भरना नहीं है। इंटरेस्ट ऑटोमेटिक अक्रू होते रहेगा, कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है जब तक आप होल्ड करते हैं ये इन्वेस्टमेंट। और जब आप विड्रॉल करते हैं इसमें से, तब उसका टैक्सेशन क्या है ये अब हम देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड में आप विड्रॉ कर पाएंगे 3 साल के लॉक इन के बाद, एवरी ईयर अप टू 1 लाख ऑफ रुपीस, इतने का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी टैक्स, टैक्स फ्री। 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना है 10%, लेकिन 1 लाख तक आपको कोई टैक्स भरना नहीं है। अगर एनपीएस की बात करें तो 60 years ऑफ एज के पहले अप टू 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन, आपका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है उसका 25% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर द एज ऑफ 60, कंप्लीटली टैक्स फ्री। और एट द एज ऑफ 60 मतलब मेच्योरिटी पे, जब 60 पे मेच्योर होता है एनपीएस अकाउंट, तब विड्रॉ करते हैं तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कॉर्पस ऑफ द एनपीएस आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं और वो भी टोटली टैक्स फ्री है। बाकी का जो 40% है वो भी टैक्स फ्री है, लेकिन उसका आपको एक एन्युटी प्लान बाय करना होगा। वो एन्युटी प्लान आपको पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में रेगुलर इनकम देगा। वो रेगुलर इनकम आपके बाकी इनकम के साथ ऐड होकर आपको एक स्लैब के हिसाब से टैक्स हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पूरे वीडियो का फर्स्ट पॉइंट यही है कि म्यूचुअल फंड और एनपीएस जो है ये बहुत टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो आप डालते हैं उससे भी काफी टैक्स बचता है। ईयर ऑन ईयर जो इंटरेस्ट अक्रू होता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं भरते हैं। और विड्रॉल के टाइम भी मोस्ट ऑफ द केसेस आप देख रहे हैं कि काफी आप टैक्स फ्री विड्रॉल्स ले सकते हैं और जहाँ पे टैक्स भरना आता है वो भी काफी नॉमिनल या कम टैक्स होता है। तो ये हाईली टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है। एवरीवन शुड यूज इट, म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस। और अगर आप कोई प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जिससे आप ये एनपीएस एनपीएस में इन्वेस्ट कर पाए, तो ये लिंक आपके स्क्रीन के सामने है। ये लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। जब आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो इट विल डायरेक्ट यू टू आईआईएफएल्स प्लेटफॉर्म, जहां से आप एनपीएस में एनपीएस में हैसल फ्री मैनर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड देख रहे हैं, तो कैनरा रबेको टैक्स सेवर फंड एक ऐसा फंड है जो हमको काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं ये फंड ने और अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है इन्वेस्टर के लिए।
अगर ये फंड के बारे में जानना है तो अगेन यहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सेम लिंक दिया हुआ है। जब आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो फंड के पेज में डायरेक्ट करेगा, वहाँ पे ये फंड का आपको सारा ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और उसके अलावा ये इंफॉर्मेशन के अलावा आपको ये फंड में इन्वेस्ट वगैरह करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड भी कंसिडर कर सकते हैं। ये दूसरा ईएलएसएस फंड है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बारे में जानने के लिए भी लिंक यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दिया हुआ है। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड के पेज पे ये आपको डायरेक्ट करेगा। वहाँ पे ये फंड के बारे में अगेन आपको सारी ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके अलावा वहाँ पे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी रहेगा, जिससे आप इन्वेस्ट कर पाए। तो ये वीडियो का आप डेफिनेटली यूज़ करें, इससे आप टैक्स बचाइए, अच्छे इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।